नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 98वां दिन है और इस समय कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में मौजूद है। आज 14 दिसंबर बुधवार को यात्रा राजस्थान के सवाई माधोपुर में भड़ौती से शुरू की गई, जो कि शाम के समय बागड़ी गांव चौक पर जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान यात्रा यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के करीब हुई भारतीय और चीनी सेना की झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में हाथापाई हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आईं। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय सेना कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप करने के कारण पीएलए सैनिक अपने स्थानों पर वापस चले गए। इस घटना के पश्चात क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौतिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर में समर्थन देगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर इशारों में यह संदेश दिया है कि अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके भतीजे और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानमंडल दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि ना तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा। मेरा एक लक्ष्य है बीजेपी को हराना है। इसके साथ ही नीतीश ने एक बार फिर दोहराया कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ही नेता होंगे। जजों की नियुक्ति करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 5 जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें मणिपुर, राजस्थान, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज और पटना हाई कोर्ट के 2 जजों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा के नाम शामिल हैं। बता दें, केंद्र की ओर से न्यायाधीश के रूप में जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम को मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को जस्टिस दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 28 हो गई है और अब यहाँ 6 पद खाली हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने शेयर बायबैक करने की योजना की घोषणा की है। यह फैसला मंगलवार को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के दौरान लिया गया। इसके तहत कंपनी 810 रुपए पर शेयर के रेट से 850 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स को बायबैक करेगी। साथ ही बता दें कि 197 कम्युनिकेशन ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि कंपनी ने शेयर बाजारों के जरिए बायबैक प्रोग्राम के लिए ओपन मार्केट का ऑप्शन चुना है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में 6 महीने का समय लगने की संभावना भी जताई है। दिल्ली में एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शख्स के साथ साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ऑनलाइन स्कैम करने वालों ने बिना कोई ओटीपी नंबर शेयर किए पीड़ित के अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए हैं। मामले को लेकर पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें, पीड़ित व्यक्ति की पहचान शमशेर सिंह के रूप में हुई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार शमशेर ने बताया कि 13 नवंबर की शाम 7 बजे से 8:44 तक लगातार उनके मोबाइल पर ब्लैंक कॉल और मिस्ड कॉल आ रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई बार कॉल को नजरअंदाज भी किया, लेकिन इस बीच उन्होंने एक कॉल उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। इसके कुछ देर बाद ही शमशेर सिंह के फोन पर बैंक की तरफ से पैसे निकालने के मैसेज आने लगे और कुछ ही देर में उनके खाते से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए। वही मामले की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धोखाधड़ी करने वाले झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि चोरों ने सिम स्वैप किया होगा या फिर हो सकता है कि उन्होंने आरटीजीएस ट्रांसफर शुरू करने और ओटीपी को एक्टिव करने के लिए कॉल किया हो।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया है और इसी के साथ स्टार खिलाड़ी मेसी की टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।